बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कि क्या सहरी के बगैर रोज़ा होगा या नहीं होगा, और क्या इब्तिदाअन सहरी का यही वक्त था या कोई और वक्त था, और सहरी करना इस वक्त में जायज़ थी या नहीं, और अगर नहीं जायज़ थी, जायज़ हुई बाद में, तो उसकी वजह क्या बनी थी। ये तमाम बातें हम आज की इस वीडियो में सुनेंगे। आपसे गुजारिश है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का घंटी का बटन क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए सबसे पहले हम ये सुनते हैं कि सहरी का इब्तिदा में वक्त क्या था, और जिस वक्त में आज हम सहरी करते हैं इस वक्त में कैसे ये सहरी की इजाजत मिली, इसकी वजह क्या बनी, और फिर बाद में हम ये सुनेंगे कि क्या सहरी के बगैर भी रोजा होगा या नहीं होगा। तो बात दरअसल यूं है, हजरत सैयदुना अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी ने खज़ाइनुल इरफान में कुलू वशरबू ये वाली जो आयत है इसके तहत नकल किया है तफसीर खाजिन के हवाले से। अल्लाह के नबी के सहाबी हजरत सैयदुना सरमा बिन कैस रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप एक मेहनती शख्स थे और आप एक दिन सारा दिन रोजे के साथ जमीन पे काम करते रहे। शाम को जब घर आए तो आप खाना खाने के लिए अपनी बेगम से कहा, तो वो जब खाना तैयार करने के लिए गई तो उनके आने से पहले आप सो चुके थे। तो इब्तिदान हुक्म ये था कि जिस शख्स ने जो भी खाना पीना है वो सोने से पहले पहले खा सकता है, गुरूब आफ्ताब के बाद सोने से पहले खा सकता है। अगर कोई सो गया तो फिर उसको खाने की इजाजत नहीं होती थी। तो आप आए और खाना आने से पहले आप सो गए। जब आपकी बेगम खाना लेके आई तो आप सो चुके थे, तो आपकी बेगम ने उठाया तो आपने खाने से मना कर दिया, और इसी तरह आपने अगले दिन का फिर रोजा रख लिया बगैर खाए ही, यानी खाना नहीं खा सके थे, इजाजत नहीं थी। तो अगले दिन आप भूख की शिद्दत की वजह से बेहोश हो गए। तो तब ये आयत मुबारका नाजिल हुई। कुरान में अल्लाह पाक का जो फरमान है कि वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र, कि तुम खाओ और पियो यहाँ तक कि जो स्याह सफेद डोरा है स्याह डोरे से जुदा हो जाए। तो ये फिर सहरी की इजाजत मिली कि तब तक आप खा सकते हो जब तक कि फजर तुलू ना हो, यानी फजर की नमाज का वक्त शुरू ना हो जाए, तब तक खाने की फिर इजाजत मिली। तो अब रही ये बात कि सहरी के बगैर रोजा होगा या नहीं। तो सहरी के बगैर बिल्कुल रोजा हो सकता है, लेकिन सहरी करना सुन्नत है। ज्यादा सवाल, सहरी करना सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरी की पूरी सहरी बरकत है। सहरी करो अगरचे पानी का एक घूंट ही हो, कि सहरी करने वालों पे अल्लाह के फरिश्ते रहमत भेजते हैं। जबकि इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 बंदे ऐसे हैं कि वो जितना भी खा लें उस खाने का उनसे हिसाब नहीं होगा। एक रोजादार रोजा इफ्तार करने के वक्त जितना खाए, और दूसरा रोजादार सहरी करने के लिए जितना खाए, और तीसरा वो मुजाहिद जो कि इस्लाम की सरहद के लिए, यानी मलकत इस्लामिया की सरहद के ऊपर पहरा देने के लिए खड़ा हो। इन तीनों के खाने का ये जितना भी खा लें हिसाब नहीं होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अलावा फरमाया कि खजूर कितनी ही प्यारी सहरी है, यानी सहरी करना सुन्नत है, सवाब का बायस है। लिहाजा कोशिश करें कि सहरी जरूर करें, अगरचे थोड़ी कर लें, लेकिन बावजूद इसके अगर किसी ने सहरी ना की, गलती से रह गई या वैसे छोड़ दी, तो रोजा तब भी उसका मुकम्मल हो जाएगा।